आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपका दोस्तों अब नेक्स्ट पेपर है कक्षा 11वीं का 11 दिसंबर को है रसायन शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का होगे। तो आप क्या है केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र विषय की क्या है तैयारी करने वाले होगे। तो इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक की 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको क्या है 2 अंक की फिर 3 अंक की 4 अंक की इस प्रकार से देखेंगे हम क्वेश्चन, फिर मैं आपको बाद में सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ बता दूं। ओके तो पहले हम देख लेते हैं 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। ओके सीमांत अभिकारक क्या है चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए हुए सीमांत अभिकारक क्या है। सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है। ओके अतः वे अभिकारक को जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। ओके ये आ चुका है कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका दिया है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को आपको परिभाषित करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है। तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित करना है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। ओके तो इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। क्या प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर वह बढ़ जाता है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। ओके इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। ओके मानक इकाई आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया हुआ है मानक इकाई, तो आपको क्या है तैयार कर लेना है स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल संकल्पना क्या है। तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है मोल संकल्पना। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है मोल संकल्पना। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बाऊ का सिद्धांत क्या है। ओके चलिए इसे देख लेते हैं। ये आपका दिया है अब्बाऊ का सिद्धांत, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। अब्बाऊ का सिद्धांत समझाया गया है। ये आपके दिया हुआ कि जिस उपकोष के लिए क्योंकि n+1 का मान न्यूनतम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में से भरता है। ओके ये आपका दिया है। फिर इसके बाद इसके आगे आपका ये है स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। तो ये हो जाता है आपका अब्बाऊ का सिद्धांत। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n+1 का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है आपका अब्बाऊ का सिद्धांत n+1 का नियम। ओके तो इसे देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है n+1 का नियम उदाहरण सहित। ओके तो ये स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। यहाँ आपके उदाहरण के साथ समझाया गया है n+1 का नियम। ओके तो अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्वांटीकरण क्या है। ओके क्वांटीकरण क्या है। तो ये आपका दिया है क्वांटीकरण क्या है। ये भी आपका क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, हाफ ईयरली में ही आया था। ओके क्या है क्वांटीकरण आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उसे उस वक्त भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्या है क्वांटीकरण कहते हैं। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ओके इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। जिसका क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिरक्षण प्रभाव क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन आपका। इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है परिरक्षण प्रभाव क्या है स्क्रीनिंग प्रभाव भी कहते हैं। ओके तो ये आपका दिया हुआ है यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु नामक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं। ओके तो ये आपका परीक्षण प्रभाव अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका। ओके कंप्लीट हुआ तो चलिए आगे देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने क्या है वीडियो लाइक नहीं है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बता दीजिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग क्या है शून्य क्यों होती है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य की होती है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्यों। ओके इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं
आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सबकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट है anuagasahaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा anuagasahaticlasses.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां से आप क्या है आपको क्लास 11 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे द्विभाषिक परीक्षा के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बोकैटायन की संरचना को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कार्बोकैटायन की आपको संरचना को बतानी है, तो ये आपकी दी है कार्बोकैटायन की संरचना। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दी है कार्बोकैटायन की संरचना के कंप्लीट हो जाती है। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय समयावता का कारण लिखिए। ओके, ज्यामितीय समयावता का कारण आपको बताना है, तो ये आपका दिया है ज्यामितीय समयावता का कारण, तो इसको भी क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आपकी ये 3 लाइन ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है ज्यामितीय समयावता, तो इसका भी क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आगुण अधिक है और क्यों। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आगुण अधिक है और क्यों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या आपको बनानी है, C2H2 और CH4। ओके, तो बस आपको उनका डायग्राम बनाना है। इसमें आपको सिग्मा और पाई बंध की संख्या गिन लेनी है और आपको बतानी है कि सिग्मा बंध कितने हैं, पाई बंध कितने हैं, ये आपका दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से आपका ये है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका बताया गया है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसमें आपको क्या है आपको किसमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है C2H2 और CH4 की आपको बताना है क्या अणु, आपको उसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या है। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। ये आपको बताया गया है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है संयुग्मी अम्ल के बारे में, फिर संयुग्मी क्षार के बारे में। ओके, कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार की परिभाषा बतानी होगी। अब आपको किसमें क्वेश्चन में क्या है अम्ल एवं क्षार की परिभाषा बतानी होगी, अम्ल क्षार की परिभाषा बतानी है, लेकिन सब अब ये आपके क्या है, ये आपके दिए है वैज्ञानिक, सब वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग बताई है, तो सबकी बतानी है आपको परिभाषा। ओके, कि आर्गेनिशियन ने कैसी परिभाषा दी और ब्रास्टेड तथा लॉरी ने क्या परिभाषा है और लुईस की क्या परिभाषा। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपकी दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले हम देख लेते हैं आर्नियस के अनुसार। ओके, आर्नियस के अनुसार क्या है अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार क्या है अम्ल, ये आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपका लुईस के अनुसार क्या है अम्ल, तो ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम क्षार की परिकल्पना। ओके, ये आपका दिया हुआ, इसके आगे आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वो जो परिभाषा थी वो अम्ल की दी थी तीनों की, अब क्षार के बारे में तीनों लोगों ने क्या कहा है वो आपके दिए हुए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम क्या है। ओके, तो ये आपका दिया है ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखे हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। ओके, तो 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पहले इसमें हमारा है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों नहीं होते। ओके, क्यों समान क्यों होते। ओके, ये आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया होगा कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उसकी संयोजी कक्षा में क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसी कारण से क्या है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण क्या है समान होती है, आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर में किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। ये आपका दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साम स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है साम स्थिरांक केपी व केसी में आपको संबंध बताना है। ओके, ये भी आपका आ चुका है। ओके, तो इसके लिए आपको से भी तैयार कर लिया, इंपॉर्टेंट है आपका। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए किस प्रकार से आपको साम स्थिरांक केपी व केसी में संबंध बताना है। ये आपका दिया है, पूरा समझ के आपको देखना है तो आपसे ये आपका बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है केपी व केसी में संबंध। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ द्रव अनुपातिक क्रिया का आपको नियम बताना है, तो ये आपका दिया है द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया है, इंपॉर्टेंट है आपका, स्क्रीनशॉट इसका आपको ले लेना है। तो यहाँ आपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए आगे देख ले। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणुवीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग है, क्यों हो गए? इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो उसका क्या है, फर्स्ट ईश्वर आप ले लीजिए। BeF2 तथा OF2 दोनों क्या है, त्रिपरमाणु अणु है, उसके बाद भी आकृति अलग है, क्यों? ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। इस चीज आप फास्ट ले लीजिए। तो अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरक प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में आपको अंतर बताना है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में अंतर। चारों आपको अंतर दिए हैं, चारों अंतर आपको तैयार कर लेना है। इसलिए और इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। आपका दिया हुआ है प्रेरक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन को निम्नलिखित से में कैसे परिवर्तित करेंगे? ओके, नाइट्रोबेंजीन, टॉल्यूइन तथा आपको तीसरा है एसीटोफिनॉल। ओके, तो देख लेते हैं इसे। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ आप लीजिए। ओके, इसमें आपको क्या पता है कि आपको बेंजीन दे दिया जाएगा है, तो आपको क्या है, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन बनाना है या टॉल्यूइन बनाना है, एसीटोफिनॉल बनाना है, तो क्या आपसे कैसे से बनाएंगे, कैसे किसमें क्या मिलाना है, ओके, कितनी मात्रा में मिलाना है, ये सब आपको बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। इसी और आप फास्ट ही लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, मैं आपको पूरा क्रम से सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इसी और आप लीजिए, आपका यह हो जाता है कंप्लीट। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी आप लीजिए। ओके, थोड़ा हार्ड है, ओके, वो कम आता है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या है 3 अंक ये प्रश्न भी बता दिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या है 2 अंक के और 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे तो मैं आपको सिलेक्टेड बता दूंगा। ओके, तो वीडियो में वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, साथ ही इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।